नमस्कार छात्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम एस बेसल में लोग स्वागत है। फिर से अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कैसे अच्छे होइएगा। और सर आज बहुत ही इंटरटेनमेंट के साथ आज पढ़ाने वाला हूं, जो कि आप लोगों के साथ बहुत ही उदासीन चेहरा और मासूम चेहरा होगी सर। ठीक है सर। काहे पीछा पड़ल बार हमारे पर मरल बार, माथा फूकी लागतार दूध से का जरल बार। ऐसा नहीं है तो के कर जगवलू ह भगिया गोरी, कहाँ बुतवलू ह यगिया गोरी है कि हरी हरी ओढ़नी तोहर छूटल कवन बगिया ये गोरी, कि हरी हरी ओढ़नी तोहर छूटल कवन बगिया ये गोरी। दिन रही कहबन न देखलू कैलेंडर, कैलू जवानी के बागानी में सरेंडर। ए जान, दिन रही कहबन न देखलू कैलेंडर, कैलू जवानी में बागानी सलेंडर। समझ गए सर। कभी कल ऐसा होता है तो जरूर इंटरटेनमेंट सर बहुत जरूरी है। और चैप्टर हम लोग आज 1.2 के साथ चलने वाले हैं, जो कि बहुत धुआंधार होने वाला है इस सेशन में। और जितने भी लोग जुड़ने वाले हैं कृपया जुड़ जाइए, क्योंकि आज बहुत ही मस्ती से चलेंगे सर। क्योंकि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है सर। पढ़ाने से पहले अपना मूड बनाता हूँ। तोहरा राजा जी के दिलावा टूट जाई, खिसियालू काहे पड़ो चालू काहे, खिसियालू त फेंक देलू आलू काहे, गरम आलू त फेंक देलू आलू काहे। आज सर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, मूड बड़ी अच्छी है सर। आज विशेष बात नहीं करना है सर। चैप्टर 1.2 की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए सर, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसके अकॉर्डिंग आज हम लोग चलेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। देखिए सर, नीचे दिए गए नीचे दिए गए नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बेटा बात समझिएगा, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए सर। ठीक है, अपने उत्तर दीजिए, अपने उत्तर दीजिए सर। ठीक है सर। तो बेटी छोटी सी बात होती है बेटी, आज बेटा नहीं आज बेटी बोलेंगे। ठीक है, आज बेटा नहीं आज बेटी बोलेंगे, क्योंकि आज मूड सर बहुत अच्छे हैं। आज कभी कल मूड अच्छा में रहता है तो बड़ी शानदार तरीके से पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छे तरह से पढ़ाते हैं। पहले क्वेश्चन से बेटा मैं मुलाकात करने जा रहा हूं आप लोग को, जो कि स्क्रीन पे होंगे। और सबसे पहले खुश नसीब तो मैं हूं कि हमारा ऐसा सबके भगवान अच्छा गर्लफ्रेंड मिले, मेरे जैसा सबको मिले। ठीक है, मैं यही कामना करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा गर्लफ्रेंड मिले, मेरे जैसा मिले, जैसा भी हो लेकिन खुश नसीब वाले मिले। ठीक है, लेकिन मेरे जैसा नहीं मिले, आदि मेरा जैसा नहीं मिले। ठीक है बेटा, क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, पहला क्वेश्चन देखिए सर डिस्प्ले पे है। आज हम खुद नहीं बनाएंगे क्योंकि आपका आंसर खुद बोलेगा। आज हम खुद नहीं बोलेंगे, आज सिर्फ हम आपके डिस्प्ले पे लिख देते हैं। लगता है नेगो मरवा में 2 ब्याह कराना होगा हमारा। प्रत्येक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, एक चीज जानते हैं, 1 मरवा में 2 शादी हो जाता है सर। समय आता है ना, उसके अकॉर्डिंग नाम किया जाता है। एक वास्तविक संख्या होती है क्या? एक सॉरी भाई साहब, बेटा एक मिस्टेक हुई है। 1.2 एक वास्तविक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए सर, अभी छोटी सी मुलाकात है। बेटा पहले क्वेश्चन समझिए कि कौन क्या रहा है, इसके बाद आप लोग सैयारा फिल्म देखने चलिएगा। हम सबको दिखाएंगे सैयारा फिल्म, चिंता मत कीजिए। हम खुद आप लोग को एक सैयारा फिल्म दिखाएंगे। देखिए सैयारा फिल्म क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहले बतिया समझिएगा सर, ठीक। इसके बाद खुद हमसे डिस्कस आपसे करेंगे, आपके बीच और हमारे बीच की बात जो होगी यही गुप्त रह जाएगी। ठीक है, बेटा समझिए कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक परिमेय संख्या होती है। बेटा पहले इस क्वेश्चन को देखिए और इसको देखिए। बस 2 स्टेप आपको समझनी है सर।
पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, सॉरी क्वेश्चन कुछ छूट रहा है क्या क्वेश्चन, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक, हाँ ठीक है बेटा। सबसे पहले हमको दो लाइन देखनी है, दो हेडलाइन क्या आपकी, एक है अपरिमेय संख्या और एक है वास्तविक संख्या। बेटा ये दोनों को पहले देखना है। पहले कहते हैं ना, पहले हम आपको देखेंगे कि आपने किया है तो क्या किया है, और बिना सोचे समझे आप किसी को क्लेम नहीं लगा सकते हैं। कोई भी हो, आपका भाई हो या आपका कोई भी हो, बिना सोचे समझे आप किसी को कुछ कह नहीं सकते, आप पीट भी नहीं सकते। पहले उसकी जानकारी प्राप्त कीजिए, इसके बाद आप किसी को कुछ बोल सकते हैं। अभी देखिए ना, हम नहीं बोला, देखिए आपके कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना, तो बिना सोचे समझे आप पे हाथ उठा देते, वो गलत चीज है सर, वो बिल्कुल गलत है। बेटा देखिए, हम इसको डायरेक्ट इस क्वेश्चन को मारेंगे नहीं, अभी हम इसको पीटेंगे नहीं, बट इसकी अकॉर्डिंग हिसाब से हम लोग चलेंगे। क्या कह रहा है कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक परिमेय संख्या होता है। बेटा सबसे पहले फिर क्वेश्चन समझिएगा, इधर समझना है, इधर हम लिख देते हैं ओनली फॉर, क्या करना है आपको, समझना का चीज है, इधर आपको समझना है। हम एक एक चीज को बेटा भी समझाएंगे, ठीक है। पहले इधर समझना है, देखिए इधर क्या समझना है। पहले लिखते हैं अपरिमेय संख्या और एक लिखते हैं हम परिमेय संख्या। अब एगो चीज होगा, बड़ा प्रेम से समझिए, तू सब बड़ा प्रेम से बात ये हम समझावा एगो, ठीक है। हम बाबा लिखे हैं कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, हम दो चीज लिखे आपको व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। हम भाई साहब दो चीज लिखे हैं, पहला लिखे हैं अपरिमेय संख्या, दूसरा क्या लिखे, परिमेय संख्या, ठीक है। दो चीज, दो चीज आपके डिस्प्ले पे है, ठीक है। दो चीज ओनली फॉर टोटीज, सॉरी, दो चीज आपको डिस्प्ले पे है, दो आइटम, ठीक है। बेटा ये समझिएगा, कहने का मतलब ये है, सिंपल सी एक लॉजिक में हम समझा देते हैं, विशेष हम कुछ नहीं बोलेंगे। दो आइटम रखा हुआ है आपके यहाँ, ठीक है, एक पूरी रखा हुआ है, एक पनीर रखा हुआ है, आपको जो आइटम मन करता है उठा के खा लीजिए। मतलब फोन साइलेंट नहीं हो सकता है, लेकिन फोन का डिस्प्ले वाइब्रेशन आता जाते रहेगा हाई क्वालिटी पावर में, इसलिए समझाते, कहता ना समझाता तू है, क्या कहिएगा, जमाना पलट गई बा हो। देखिए, तो कहने का बेटा मतलब है कि एक सामने आपका है अपरिमेय संख्या, दूसरा आपका परिमेय संख्या, बेटा ठीक है। बेटा बात समझते हैं यहाँ पे कि एक की लाइन में हम आंसर दे देंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। एक एग्जाम्पल तन्नी को हम देते हैं कि किसी का शादी हुआ, ठीक, बात समझिएगा। पहले हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो बात पे समझिएगा। आप कहिएगा कि शादी में सर आप क्यों लेके जा रहे हैं, तो भाई साहब मेरे समझाने का ट्रिक यही है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन विदाउट नहीं था। बात समझिए, अब वीडियो कॉल पे दिखा रहा है सर, ये गलत चीज है। बेटा समझिए, अब एक परिमेय संख्या है आपके सामने और एक आपके सामने क्या है, परिमेय संख्या। बेटा दो आइटम आपके सामने, ठीक है। बेटा ये समझिए, सबसे पहले परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है। बेटा मान लीजिए कि ये एक फीमेल है और ये मेल है, बस बेटा दो आइटम से मैं आपको समझा दूंगा क्वेश्चन, बस आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। और तीसरा का निर्माण कैसे होगा ये भी बताएंगे सर। देखिए, तो मान लीजिए किसी का शादी हुआ फॉर एग्जाम्पल, और एक शादी के बाद एक प्रोसेस होता है सर, ठीक है, इंटरनली प्रोसेस होता है, मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन मैं बायोलॉजी के हिसाब से मैं समझा सकता हूं, ठीक है, ओनली फॉर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो बेटा समझिएगा कि दोनों का शादी हुआ मेल और फीमेल का, ठीक है। तो भाई साहब प्रोसेस जो होता है ना, बीच में एक प्रोसेस होता है, तो उसमें एक तीसरा निर्माण होता है, बेटा या बेटी होता है निर्माण, ठीक है। तो बेटा ये समझिए कि ये दोनों से मिलके ना, परिमेय और अपरिमेय से मिलके बेटा वास्तविक का निर्माण हुआ। बेटा एक लाइन में बात समझ गए तो बेहतरीन तरीके हैं, नहीं तो आपके पास मेरे कोई ऑप्शन नहीं है। इतना बेहतरीन तरीके से समझाया। फिर समझिए कि मेल और फीमेल से जो प्रोसेस होता है इंटरनली, उससे बेटा या बेटी का निर्माण होता है, या बेटी भी कर देते हैं, या आप करके बेटी भी कर देते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं बेटा, मैं सब चीज नोट्स कर रहा हूं, ठीक है। अब समझिए कि निर्माण जो होता है ना सर, तो ये समझिए कि परिमेय और अपरिमेय से बेटा जो निर्माण होता है, एक वास्तविक संख्या का निर्माण होता है, ये एक संगड़ा है सर। मेल ना सरते फीमेल के पास तो बेटा के निर्माण ना होते, ये चोट्टा ना जाएगी तो एक से निर्माण नहीं होगा। बात समझिए, डिटरमाइन समझिए पहले, कहने का मतलब क्या। अगर फीमेल और मेल भाई साहब दोनों मैच नहीं करेगा तो बेटा या बेटी का निर्माण नहीं होगा, कितना नाक रगड़ लीजिएगा। तो वही चीज आपको समझा रहे कि भाई साहब ये दोनों जब तक ना मिली ना, परिमेय और अपरिमेय, तो वास्तविक संख्या के बेटा निर्माण नहीं हो।
तो ये आपका सत्य हो जाएगा। आंसर लिखिए आप। ये पाए पाए करने की जरूरत क्या था, चिल्लाने की जरूरत नहीं था, क्लियर नहीं समझाते, लेकिन हमको 30 मिनट्स करना था, समझाना था, इसलिए मैंने इतना पहाड़ा पढ़ा आपके सामने, ठीक है। देखिए सर, अब आपका क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे कि इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा, ठीक है। क्योंकि सर हर चीज का समझाने का जज्बा रखिए आप, हर चीज समझाने का जज्बा रखिए आप। बेटा उत्तर में क्या लिखते हैं, उत्तर में कब उत्तर बोले फिर से, तो ये आपका सत्य होगा बेटा, ये आपका क्या होगा, सत्य होगा। अब क्या कहा है कि कारण के साथ आप अपने उत्तर को प्रस्तावित कीजिए, अपने उत्तर दीजिए। उत्तर के साथ आपको कब उत्तर में देना है, कारण देना है, कारण देना है। बेटा कहां से आया, शादी न किया तो बेटा कहां से आ गया, ऐसे ही आ गया, प्रोडक्ट ऐसे ही आ गया, गजब कहानी। बेटा समझिए, अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए आप लिखना है, सत्य है, अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। भाई साहब पहले हम समझा दिए आप लोगों को, ठीक है। एक संगड़ा होता है, सत्य है, अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बस इतना आप लोग लिख लीजिए, बाद बाकी के लिए तो आप लोग धन्यवाद है, ये हैं मेरे तरफ से। लगता है भुजिया में ज्यादा खा लेने वाली का हो लागत बारे हम लोग। देखिए बेटा थोड़ा आशा मैम को दिखाए तो सर कैसा है, थोड़ा हम भी देखें सर। ना हाथ देखिए सर, हमरा दिखाने के लिए ना फ्लैश बैक में ठीक था, लेकिन हम वह बात कभी प्लॉट दिए। बात समझिए, अगर एक क्वेश्चन लिखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, अगर एक प्लॉट दे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो क्या कहेगा, नहीं। देखिए क्वेश्चन पलटी मार दिया, चुट्टा ही छोटा पलटी मार दिया। देखो भैया के दिखा रहा है, लेकिन हमारा नहीं दिखाएगा, लेकिन हम देखेंगे ना तो हमारा पैसा लगे। अच्छा चला, देखिए सर ब्रांडेड होता है। देखिए सर, अगर यही क्वेश्चन कर पलटी मार दे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, क्या कीजिएगा कि सर ये भी सत्य होगा, ठीक है। इसमें भी कोई डाउट नहीं है, सच्ची होगा सर। क्योंकि अगर बात समझिए कि अगर ये मार्कर सीधा भी है, ठीक है, बात समझिए, ये मार्कर सीधा, अगर इसको पलटेंगे तो सर वही चीज में आएगा, ठीक है, फॉर्म तो ही आएगा सर। लेकिन इसका ट्रिक क्या है कि पहले ऐसे था, अभी ऐसे हो गया, ठीक है। पहले सीधा तब टेढ़, पहले स्ट्रेट आइए तब आप मतलब राइट एंगल या एक्यूट एंगल, चाहे जो एंगल में जाना वो एंगल में जाइए। बेटा सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन आपको बेटा क्या कह रही है, ठीक है। भाई साहब क्वेश्चन बहुत ज्यादा करनी है, आप बोलना भी ज्यादा है, लेकिन छोटा सा जानते हैं हमरा दिखाने के लिए ना कैमरा ऑन रहता है, लेकिन हमको तो दिखाइए सिनेमा के तो आईना देख मुंह में आईना देख लू। अरे ससुरा के माउस हमरे तो कहता रे अच्छा। अब बेटा आते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा करने हैं बेटा, इसलिए आप लोग के बीच छोटा छोटा प्रेजेंट के साथ हमको चलना पड़ता है। हमारे एक निक्की मैम थे, समझ गए, बहुत अच्छे क्लासमेट मेरे थे वो, निक्की मैम बहुत अच्छे क्लासमेट थे वो। एक दिन क्या हुआ, अचानक मैं कोचिंग गया, ठीक है। मैं अपने पे कहानी सुनाता हूँ, मैं किसी का जज्बा को नहीं देखता हूँ कि आपने क्या खाया क्या क्या नहीं, उन्हें देखता हूँ। मैं अपने आप पे लड़ता हूँ कि मुझे एक समय में ना अच्छा बैटर बनना है, ठीक है। दुनिया क्या करता है उससे मुझे बहस नहीं है, हम दुनिया को कुछ नहीं कहना चाहते, बस समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप समझ जाइए, ठीक है। ये ना समझिएगा कि हम कुछ भाई वो लड़का है तो चुज्जा है कोई, हम खेलते हैं लड़का जोड़े प्लेइंग गेम, हम भी करते हैं सर, आप भी गेम करते हैं, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है। हमारा बैट धरने नहीं आता है, जिसका मतलब है नहीं कि हमको खेलने नहीं आता है। चलिए सर, इसको मार्कर चेंज करते क्या, ब्लू वाला से लिखते क्या, क्योंकि टकरा जाएगा फिर, व्हाइट 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 व्हाइट। देखिए संख्या रेखा प्रत्येक, और हाँ एक टेलीग्राम मेरा बन रहा है, ठीक है, एमएससी फुलपुरा वैशाली के नाम से टेलीग्राम, उसमें सभी लोगों को मैं ऐड करूंगा, और दिल से आप लोगों को मैं कहता हूं कि आप लोगों के साथ पीडीएफ भी जाएगा, ठीक है। अब पीडीएफ भी जाएगा, ठीक है, पीडीएफ मैं खुद बना रहा हूं अभी, मैथ फिजिक्स सबका, ठीक है। संख्या क्या है बाबू, संख्या रेखा का प्रत्येक, संख्या रेखा का प्रत्येक सारी बात कॉल के लिए बोले तो मर जाऊं, कोई फायदा की नहीं। बिंदु रूट एम के रूप के होता है, के रूप के होता है। भाई साहब मूड अच्छा था, मूड खराब हो गया काहे ना काहे, ऑटोमेटिक समझ नहीं आ रहा मेरा मूड को क्या होगा यार, मेरा मूड बन सा भीड़ से बच्चे लोगों को भविष्य बना दे बेटा तू।
जहां m एक प्राकृत संख्या है, इस क्वेश्चन में दे भी दिया, जहां m एक प्राकृत संख्या है, जहां m एक प्राकृत संख्या, भाई साहब प्राकृत संख्या में कब से अवेलेबल होगी मैं हंसी लगता है, एक प्राकृत संख्या है। बेटा हंसने की बात नहीं है, पहले क्वेश्चन को देखिए, इसके बाद तोड़ मरोड़ के बनाते हैं। देखिए सर, पहले क्वेश्चन को समझिए बाबू, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सरल रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप के होता है जहां एम एक प्राकृत संख्या। बेटा कल मैंने लिखाया था प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या और एक क्या लिखा था, 4 आइटम लिखा था जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, 4 चीज लिखाए थे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लिखाए थे। तो बेटा पहले आप समझ लीजिए कि असत्य की है तो सत्य की है, तो असत्य की है तो सत्य की है। पहले बात समझिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए बेहतरीन तरीके से। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप के होता है जहां एम एक प्राकृत संख्या। भाई साहब इधर क्या करना है आपको, फिर से एक चीज को समझना है और बेहतरीन तरीके से समझना है आपको, और समझ के आपको जाना है और दूसरों को भी समझाना है। ठीक, इधर आपको समझना है, ठीक है, इधर आपको इधर आपको समझनी है सर। देखिए सबसे पहली बात तो भाई साहब हम एक रेखा बनाते हैं, क्योंकि रेखा की बात किया, संख्या रेखा का प्रत्येक, संख्या रेखा पहले पूछ दिया है। पहले कल भी लिखाए थे, एक निगेटिव और पॉजिटिव लिखाए थे, आप लोग को याद देगा, मुझे पता है क्योंकि आप लोग भुलक्कर बहुत ज्यादा। पहले भाई साहब हम लेते हैं क्या, संख्या रेखा, ठीक है। पहले क्या लेते हैं, पहले संख्या रेखा लेते हैं, इसके बाद भाई स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले बेटा हम लेते हैं एक संख्या रेखा, ठीक है, जो कि बीच में आपका ये सेंटर है, ठीक है। इधर मान लीजिए 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4 बेटा, ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं सर। अब दूसरा देखिए सर, इधर लेते हैं -1, -2, -3 बेटा। और एक चीज और समझ लीजिएगा, क्योंकि इन्फिनिटी तब ये होगी, ठीक है, ये आपकी इन्फिनिटी तक होगी, ठीक है बेटा। एक चीज जान लीजिए कि आपका है प्लस में और ये आपका माइनस है, जिसको बोले थे एन से निगेटिव और पी से पॉजिटिव, ठीक है, ऋणात्मक धनात्मक। भाई साहब दोनों चीज मैंने के लिए समझाया था बहुत प्यार से, क्योंकि आज नहीं समझाएंगे उस चीज को, ठीक है बेटा। सिर्फ हम क्वेश्चन के मुद्दे की बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आज चलेंगे सर, ठीक है। आगे देखिए सर, अगर रूट एम, अब रूट एम पे आते फोकस, सॉरी, अब हम आते हैं रूट एम के रूप के होता है कि नहीं, प्रत्येक बिंदु जो होता है रूट एम के होता है कि नहीं। भाई साहब अगर एम के जगह पर, पहले रूट एम को लिखिए भाई साहब बराबर के चिन्ह देके, यहां समझिएगा, पहले हम रूट एम को लिख दिए बराबर के चिन्ह देके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम संख्या रेखा ले लिए हैं। अब बिंदु के एम के रूप के होता है कि नहीं, ये सब जितना जो लिखा गया है -1, -2, -3 और 1, 2, 3, ये सब रूट एम के रूप के होता है कि नहीं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा। तो भाई साहब पहले हम रूट एम को लिख दिए, यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं बराबर लिखते हैं, रूट 3 को लिखते हैं हम, क्या समझ गए। अब बताइए कि रूट पहले एम लिखिए, रूट एम लिखते हैं, और हम वही चीज एम की जगह पर 1 रखते हैं, तो भाई साहब रूट 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है। और वही चीज, सॉरी यहां देखिए, रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब, तो 2 ही रहेगा। अब रूट 3 का स्क्वायर कीजिए तो 3 ही रहेगा, रूट 4 का स्क्वायर कीजिए तो 2 आएगा, ठीक है। और देखिए सर, अगर मान लीजिए कि अगर हम, अब है कि जहां एम एक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कल मैंने आपको लिखाया था, गिनने की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती करने की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती करने की संख्या को क्या कहते हैं बेटा, तो हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ पे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ सब चीज लिख दी है बजाते से, प्राकृत संख्या कहते हैं।
यहाँ सब चीज आपको हम प्रेजेंट कर दे दाल भात के हिसाब से। अब बेटा समझिएगा ये चीज को कि अगर गिनती करने की संख्या को अगर हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या, क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो भाई साहब जैसी अगर हम निकालते हैं तो प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक होगी, ठीक है, क्योंकि इसका कोई लेखा जोखा नहीं, इन्फिनिटी तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा। लेकिन सर एक चीज आप गौर किए हैं कि अगर √2 और √3 को अगर हम लोग लेते हैं, √2 को और √2 को लेते हैं, तो भाई साहब यह एक प्राकृत संख्या नहीं है, एम एक प्राकृत संख्या नहीं है। इतना चीज आप जान लीजिए, एम आपका एक प्राकृत संख्या नहीं है। और एम आपका क्या है? तो एम आपका एक पूर्णांक है सर, बात समझ लीजिए। एम आपका क्या है? एक पूर्णांक है। एम आपका प्राकृत संख्या ही नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या में तो 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाता है। बट सर रूट ऐसी जहां एम एक प्राकृत संख्या, भाई साहब एम एक प्राकृत संख्या नहीं है सर, ठीक है। एम क्या है? तो एम सर एक पूर्णांक है। तो बात समझ गए इतना चीज को? देखिए अब हम लोग इसका आंसर देते हैं कि असत्य है तो क्यों है, ठीक है। देखिए चलिए देखिए, समझा दिए ना भाई, बहुत समझाना पड़ता है कि चीज को डिनोट्स करना पड़ता है कि तब ना आप लोग को समझ में आएगा सर। देखिए सर अब ये देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा उत्तर में असत्य। संख्या रेखा पे भी दिखा दिया आपको, प्रत्येक बिंदु रूट एम का मान नहीं होता है, ठीक है, रूप का नहीं होता है। जहां एम एक प्राकृत संख्या ना, एम तो एक पूर्ण संख्या पूर्णांक है भाई साहब, ठीक है, बात समझ गए। आगे देखिए, आगे देखिए सर, असत्य है, मार्कर चेंज कर देते हैं, क्योंकि √2 और √3 के बीच अनंत संख्या, अनंत कैसे लिखा था रे बुआ, के बीच अनंत संख्या होती है, ठीक है, संख्या होती है जो कि रूट एम के रूप के नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, जहां एम एक पूर्णांक है। सब चीज बता दिए, एम एक पूर्णांक है। ये रहा आपका आंसर। इतना चीज को आपको सर वहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है सर, ये चीज आपको वहां लिखना पड़ेगा, क्योंकि असत्य है, क्योंकि √2 और √3 के बीच अनंत संख्या होती है सर, ठीक है, सब बहुत अनंत संख्या होती है जो कि रूट एम के रूप के नहीं होता है। भाई साहब कभी रूट एम के रूप के नहीं होगा ये, ठीक है, क्योंकि एम एक प्राकृत संख्या तो है ही नहीं, क्योंकि एक पूर्णांक है, और पूर्णांक रहता तब तो देखा जाता। अब सर इसको छापिए, बाद बाकी आगे की कहानी करते हैं, ठीक है, जल्दी छापिए। जल्दी कीजिए सर, बोलते बोलते ना मुंह सूख जाता है। लगता है आपको 3 तक खत्म कर देंगे और 4 आपको हम छोड़ देंगे, ठीक है सर, 2 तक खत्म करके, सॉरी 3 तक खत्म करके 2 छोड़ देंगे। एक क्वेश्चन और इसमें करा दे, इसमें हट जाएगा क्या? नहीं, देखिए सर ऊपर वाले को मिटाते हैं, ठीक है, हम ओनली फॉर ऊपर वाले को मिटाते हैं, ठीक है।
2 मिनट देख लीजिए। ये तो ऊपर वाले को मिटाते हैं सर। ऊपर वाला का आंसर कहाँ तक है? यहाँ तक। कुछ बातें ऐसी होती है ना सर जो कड़वी लगती है। जय बेटा जो हमारा गम नहीं हाउ, तोरा नियर अंकुशवा के कम नहीं हाउ, तोरा ऐसा कम न है बउआ। जय बेटा जो हमारा गम नहीं खेला गल कि तू चल ही जाए तो हमारा कोनो कोई छोड़ के हमरा चल जाए। देखिए सर, तीसरे नंबर क्वेश्चन की प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। 3 नंबर से गाड़ी खुलने वाली बहुत जल्द। 3 नंबर से आपको गाड़ी खुलने वाली है। देखिए, सभी वास्तविक संख्या अभी कहे हैं, सभी वास्तविक संख्या। देखिए सर, क्वेश्चन देखिए, सभी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। एक अपरिमेय संख्या होती है। एक अपरिमेय संख्या होती है। आज आपको इतना ही करा के छोड़ देंगे, 2-3 कल बताएंगे, ठीक है सर, घबराइएगा नहीं। पहले इतना छापिए, इसके बाद इसको मिटाएंगे, तब इसको समझाएंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। पहले इसको कर लीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत विशेष कुछ नहीं है, क्योंकि इसको समझा चुके हैं। इसमें विशेष कुछ करना नहीं है, जल्दी कीजिए। तब तक के लिए छोटा सा ब्रेक लेंगे क्या? एक गाना सुनिएगा बहुत अच्छा। नैहर में ए गोरी कुछ कोइले बारू की न, नैहर में ए गोरी कुछ कोइले बारू की न, दोनों यारे प्यार के मोहर तू मरवैले बारू की न, हमको महारे में गलती जे कोइले बानी, हमको महारे में गलती जे कोइले बानी, बाकी एक बेहेरी गंगा न होइले बानी, बाकी एक बेहेरी गंगा न होइले बानी। एक बार गंगा नहले हो बाबू, याद रखिए, डुबकी मारता हो तो छिलवे ऊपर, याद रखिए, ठीक हो। सच्ची सच्ची बता दे हमसे प्यार करती है कि न। चलिए सर जल्दी कीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है सर। गाना तो बहुत सारा था लेकिन सर भूल गए। पहले हम भी सर सॉन्ग लिखते थे, लेकिन अब नहीं लिखते क्योंकि मेरा माइंड हट गया। पहले अच्छा था, सब लिखने में इंटरेस्ट था, नहीं इंटरेस्ट। चलिए हो गया, अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। कि सभी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बउआ बेटा एगो चीज ध्यान दिया, तो इससे पहले वो चीज लिखलिए रहा वास्तविक संख्या में कि परिमेय संख्या होता है। तो किस पता है ना कि मेल फीमेल होगा तो किसका निर्माण होगा, बेटा या बेटी का। बेटा आगे क्वेश्चन में खाली कनिए बा दूल्हा गैप बा तो बनी निर्माण होई ना होई, निर्माण होई हो ना होई। बात समझिए, इधर समझाते हैं फिर से, क्योंकि आप लोग तो भुलक्कर रहिए हैं, खाली लाइन मारने के चक्कर में रहते हैं कि लाइन कैसे मारा जाए, कैसे कनेक्शन जुड़ जाए वाईफाई नंबर। ठीक है सर, समझना क्या है, जब तक अपरिमेय संख्या और प्लस में परिमेय संख्या रहेगा, बंद कर 2 मिनट रे, तब वास्तविक संख्या होगा, वरना बेटा नहीं होगा। पिटबुल सर ध्यान दीजिए, पिटबुल सर इधर क्या कह रहे हैं, फिर से वही बतिया, बात समझिए सर। जब तक बताए हैं, इसको मान लीजिए मेल, इसको मान लीजिए फीमेल। बेटा
जब तक दुनो रतिया में ना मिली तब तक वास्तविक संख्या न बनी बेटा, न बनी बेटा। तो एमे कौन मिल है? अब परिमेय संख्या निकाली बाप मिल है या मम्मी गैब होल है, तो बिना मम्मी के पप्पा के बेटा बनी ना बनी? बतिया समझ मल को कि नाल को फिर तो समझाइयो। सुना, पप्पा से बेटा के निर्माण न होई, मम्मी जी रहिए तो निर्माण होई है या न तो ना होई है। तो बउआ ई हथिन पापा, ई हथिन मम्मी, पप्पा में मिलतथिन तो बेटवा के निर्माण होतई, और वरना न होतई। तो एमे खाली पप्पा से काम चलावे से न होतई। तो बउआ जान लो कि असत्य होतई। ये बात बिल्कुल गलत है। लिखिए इधर। पिटबुल सर इतना प्यार से बताते हैं तब पर भी आप लोग मेल फीमेल करवा देते हैं, हमारा बायोलॉजी में घुसना पड़ जाता है। क्या यार, सबके दुश्मन है कार्य। देखिए क्योंकि तो सर बोलवा ना कोई मरवा देवे। क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होता है। बस देखो, परिमेय संख्या भी होता है। बात समझ मल को, लिखो छापो। देखिए, एक करे पीछे हम बानी पगलाइल, जहिया से गइल बिया हमारा मुस्काइल। जब जब देखे ले तो दिलबे में हले ले, दिल वाले गइल पियर की फराक वाले, दिल वाले गइल पियर की फराक वाले। जब जब देखी ले हो छता पाउन के घर पर, का कही भाई रे हमारा दिलबे में हलेली, का कही भाई रे हमारा दिलबे में हलेली। पातर छितर बिया लम्बा नाकबाली, पातर छितर बिया लम्बा नाकबाली। दिलवाले गइल पियर की फराक वाली, दिलवाले गइल पियर की फराक वाली। जब जब देखिले भाई रोड पर सड़क पर, कमर हिला के रे भाई घायल करेली, कमर हिला के रे भाई घायल करेली। जब जब देखिले हो रोड पाउन के घर पर, का कही अंकुश राजा दिलबे में हलेली, का कही राजा अंकुश दिलबे में हलेली। दिलवाले गइल पियर की फराक वाली, दिलवाले गइल पियर की फराक वाली। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।